बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़न तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा निअम अज्रुल आमिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए। बेशुमार लातदाद अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सरवरे कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, औलिया किराम पर और अइम्मा किराम पर। हम्द व सना के बाद जितनी भी तारीफ़ात और अल्लाह करीम की जितनी भी सिफ़ात है वो बयान की जाए वो कम है कि अल्लाह ने हमें रमज़ानुल मुबारक की ये सआदतें दोबारा नसीब फरमाई है। यह रमज़ान हो या कुरान हो, ज़कात हो, हज हो, नमाज हो, जुमला इबादात ये अल्लाह करीम की रज़ामंदी के लिए ही मुसलमान सर अंजाम देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जिनको अल्लाह तौफीक दे देता है वो भरपूर तरीके से इसकी अदायगी भी करते हैं। और इन सब का मकसद एक ही होता है, अल्लाह की रज़ा, जन्नत का हुसूल। ये एक ऐसी बात है जो किसी ने देखी नहीं है, महसूस नहीं की है। जितनी पुरानी तारीख है वो अंबिया की है, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। उन सब से हमें यही पता चलता है, बातों के ज़रिए हमें ये यकीन दिलाया गया है कि एक जन्नत है, एक जहन्नुम है, अल्लाह करीम की ज़ात है, उसके फरिश्ते हैं, आसमान है, अर्श है। ये सारी बातें हमें बताई गई हैं और इनको मानने का नाम ईमान है, यकीन है। ईमान की जो कीमत है वो दुनिया की हर कीमती चीज से बढ़कर है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, वो वाकया गलत है, सही है, इसको छोड़ें, लेकिन बात समझने में मदद जरूर होगी। हारून रशीद अपनी अहलिया जुबैदा मलका के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक मजजूब आदमी, दरवेश आदमी, वो जमीन पे कुछ बना रहा था। हारून रशीद ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं जन्नत का घर बना रहा हूं। अब ज़ाहिर है ये बात अजीब सी है, तो अगर ये खरीद रहे हैं तो खरीद लो, मैं दुआ करूंगा, आप इसकी कीमत दोगे, मैं दुआ करूंगा, अल्लाह आपको जन्नत में घर दे देगा। उसने कहा, ये कौन सी बात हुई? वैसे चलने लगा। उसकी अहलिया ने जाते जाते 1 दिनार उसको दे दिया।
हारून रशीद ने रात को ख्वाब में देखा कि उसकी अहलिया को जन्नत में वाकई घर मिल गया है, और उस 1 दिनार की वजह से जो उसने उसकी कीमत अदा की है। अगले दिन उसने अपनी अहलिया से कहा चले आए आज फिर उस तरफ से जाते हैं। तो रास्ते में उसी जगह पे गए तो वही मजजूब दरवेश आदमी वो वही काम कर रहा है। हारून रशीद ने कहा भाई वो घर मैं भी लेना चाहता हूं। उसने कहा घर तो मिल जाएगा, लेकिन अब इसकी कीमत आपकी पूरी सल्तनत है। हारून रशीद ने कहा कल तुमने कहा था जो है दे दो, 1 दिनार के बदले में मुझे महसूस हुआ है, मुझे ख्वाब में बताया गया है कि जन्नत मिल गई है, आज इसकी कीमत इतनी बढ़ गई है। तो उसने जो जुमला कहा था ना वो मेरी बात की गमाजी करेगा। उसने कहा कल जिसने 1 दिनार दिया था उसने ईमान ला कर दिया था, बिन देखे दिया था, तुमने अब देख लिया है, अब इसकी कीमत बढ़ गई है। जो चले गए हैं, दुनिया छोड़ गए हैं, उन्होंने आगे वाला हिसाब देख लिया है। सूरह सजदा में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वो बार बार कहते हैं अल्लाह एक बार दोबारा भेज, अब हम मुसलमान बन के दिखाएंगे। अल्लाह कहते हैं अब जा नहीं सकते हो, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि अब उन्होंने देख लिया है, देखने के बाद उनको यकीन आ गया है। लिहाजा ये सारी कहानी ईमान की है, यकीन की है। अगर उस जन्नत की, मेरा मौजू है कि जन्नत में घर कैसे बनाएं, जन्नत में घर कैसे बनाएं, मैं उस तरफ आना चाहता हूं कि अगर कोई देख ले तो उसकी कीमत उसको अंदाजा हो जाता है, फिर वो हर कीमत अदा करने के लिए तैयार भी होता है। जो बिन देखे है, यही सारी कहानी ईमान की है, इस्लाम की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी शरीयत की यही कहानी है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह एक है मान लो, अल्लाह अर्श पे मुस्तफी है मान लो, अल्लाह के फरिश्ते हैं मान लो, तकदीर है, जहन्नुम है, जन्नत है, ये सब कुछ मान लो। ये मानने का नाम तो दीन है। और अगर कोई मान लेगा तो उसके लिए जन्नत बड़ी आसान है, उसके लिए मामूली कीमत पर जन्नत मिल जाएगी। वो जो जाहिरी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ प्रैक्टिकल करवाना चाहते हैं, असल में वो कीमत नहीं है, असल में ईमान का वो चेकअप है कि ईमान इसके अंदर कितना है। अल्लाह ईमान को देकर जन्नत दे देते हैं, और वो इतनी कम कीमत वाली चीज नहीं है। जन्नत की नेमतें वो कोई जुबान बयान नहीं कर सकती, उसका तसव्वुर कोई आंख अब बयान नहीं कर सकती कि वो कैसी है। हम मिसालें देकर समझा सकते हैं, लेकिन उसकी असलियत, उसकी माहियत कोई नहीं बयान कर सकता। वो तो मामूली चीजों पर जन्नत देने के लिए तैयार है, लेकिन बिन देखे असल कीमत क्या है, ईमान है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी की बातों पर, और जो नबी पर कुरान नाज़िल किया गया है उस पर, जो इस पर ईमान ले आता है, यकीन करके बात मान लेता है, यकीन की सारी कहानी है। अल्लाह थोड़े अमल के बदले में जन्नत में घर दे देते हैं। उसकी चंद एक मिसालें मैं देता हूं। वो नुस्खे जो फराइज में शामिल नहीं है, वो जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ड्यूटी आयद कर दी गई है, वो नहीं है। ये वो बातें हैं जो आप अपनी जानिब से करके आप अपना घर जन्नत में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जाएं अदालतों में जाएं, बेशुमार ऐसे आपको कागजात मिल जाएंगे, रजिस्ट्रियां मिल जाएंगी, वो जाली हैं। कितने ही ऐसे केस मौजूद आपने देखे होंगे कि आपके पास कागजात मौजूद होते हैं, लेकिन उसी जैसे कागजात किसी और के पास भी हैं। इस मकान पे आपको हमेशा डाउट रहता है, इस जगह पे आपको हमेशा खो जाने का डर रहता है, कहीं खो ना ले, कहीं हमसे कोई हथियार ना ले, कोई जाली कागजात ना बना ले, ये खौफ रहता है। और अगर सारा कुछ भी क्लियर हो जाए, आप उस पर आलीशान बिल्डिंग बना भी लें और बहुत खूबसूरत उसमें घर बना भी लें,
लेकिन उसमें रहना नसीब होगा या नहीं होगा यह भी अल्लाह के इख्तियार में है। आप उसमें रह भी नहीं सकते अपनी मर्जी से। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी लगाकर कमाई करके बेहतरीन घर बनाए हैं, शिफ्ट होने से पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। और कितने ही ऐसे लोग हैं कि जो अभी शिफ्ट हुए हैं तो फौरन चले गए हैं। ये अल्लाह की मर्जी है। लिहाजा वो घर जो जन्नत में आप यहां बैठे ही, किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं, कचहरियों में जाने की जरूरत नहीं, आप यहां बैठे ऑनलाइन उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई कागज भी नहीं हो सकता। चाहिए घर, मौका मौजूद है। और वो घर जिसमें कोई भी शामिल नहीं हो सकता, कोई काबिज नहीं हो सकता, कोई छीन नहीं सकता, और कोई वहां पे मौत आने का डर नहीं, खौफ नहीं, हमेशा हमेश के लिए है। कोई किराया नहीं है, बिलों का डर नहीं है, माहाना कितने बिल आने हैं कोई खौफ नहीं है। हम यहां, अब मैं इसकी मिसाल, मामूली सी मिसाल से हमारी पूरी बात समझ आ जाएगी। कोई यहां से उम्रे पे जाए, हज पे जाए, वो ज़ादिरा लेता है, चला जाता है, और वहां पे जाकर वो कोई होटल लेता है, कोई कमरा लेता है। अब जो सही मानों में हज करने के लिए या उम्रा करने की गरज से गए हैं, असल उनका फोकस जो है, असल उनकी तवज्जो वो उम्रा है, हज है। बाद लोग जाते हैं, अब तो एंटरटेनमेंट हो गई है ना सारी, कि वहाँ शॉपिंग सेंटर भी सारे हैं, सारी तवज्जो। बेशुमार ऐसे लोगों को देखा है कि उनको ना उम्रे के तरीके का पता होता है, ना हज का पता होता है, और वो चले जाते हैं बस इस शौक में चले गए, जाना है, लेबल लग जाए। वो पूरा तरीका भी नहीं सीखते। बाकी सारी तैयारी तो मुकम्मल होती है अपने लिबास की, अपने सामान की, लेकिन उसके तरीके की कोई तैयारी नहीं है। वो कहते जैसे लोग कर रहे हैं वैसे हम भी कर लेंगे। असल तो वो मकसद है। बहरहाल जो उस मकसद के लिए जाते हैं वो कमरे में ठहरते हैं। वो जितना मर्जी खूबसूरत हो, वो कमरा जितना मर्जी आलीशान हो, वो थोड़ी देर वहां ठहरते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं, फिर दौड़ते हैं हरम की तरफ, वहां इबादत करते हैं। सोचे इंसान को अल्लाह ने भेजा है यहाँ सिर्फ इबादत के लिए। ये आपको जो घर मिला है, ये आपको जो कारोबार मिला है, ये तो थोड़ी देर के लिए है। असल मकसद आपका ये है कि आप सब कुछ छोड़कर फौरन जब टाइम हो जाए अल्लाह की तरफ भाग जाएं। अल्लाह अकबर का आवाज़ा आ जाए तो आप फौरन अल्लाह की तरफ भाग आएं। वहां भी ऐसा ही है, थोड़ी देर के लिए वहां ठहरते हैं, बैगों में सामान तैयार है, आर्जी तौर पे निकालते हैं, जो इस्तेमाल की चीज़ है वो इस्तेमाल करते हैं। फ़ौरन उनको डर होता है आज 5 दिन गुजर गए हैं, 7 गुजर गए हैं, 9 गुजर गए हैं, 15 गुजर गए हैं, थोड़े दिन बाकी हैं, और वो इसी कश्मकश में उनके दिन पूरे हो जाते हैं। आप इसी को, इन दिनों को सालों पर मुहीत कर लें। इसी के लिए तो हम आए हैं। अल्लाह ने वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने भेजा ही आपको इबादत के लिए है। आपको उस कमरे से कोई सरोकार नहीं होता, आपको फिक्र होती है अपने घर की कि मैंने घर वापस लौटना है। आप यही समझें कि ये दुनिया एक ये होटल का कमरा है, आपने असल घर में वापस लौटना है। तो असल घर की हमें परेशानी होनी चाहिए, उसकी अलाटमेंट का सोचना चाहिए, उसके बारे में परेशान होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, उसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए। और उसी के लिए मैं चंद एक बातें रखना चाहता हूँ। वो बातें जो फराइज में हैं वो तो आपको पता है। यानी मैंने वो बात की थी कि ईमान असल कीमत है, बाकी तो अल्लाह ने बहाना बनाया। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बंदा मस्जिद बनाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका घर जन्नत में बना देते हैं। अब ये हदीस जो है कि जो कोई मस्जिद बनाना कोई सौखी बात है, इतना मुश्किल काम है, कोई मस्जिद बना सकता है? भी आज के दौर में तो बिल पूरे करने मुश्किल हैं, यही और सारी बहुत सारी परेशानियां हैं। हाँ, जिसको नवाजा है वो बना भी सकते हैं, बनाते हैं लोग, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ख्याल कमजोर से कमजोर बंदे का रखा है, उसको महरूम नहीं होने दिया। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मस्जिद तामीर करता है, इतनी जगह भी तामीर करता है, इतनी मस्जिद भी तामीर करता है जो परिंदे के घोंसले के बराबर है, अल्लाह उसको भी जन्नत में घर दे देता है। तो आप बताएं, ये कोई कीमत है? ये जन्नत की कीमत है, जिस जन्नत की वुसअत इतनी है कि आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। गुज़श्ता जुमे मैंने बयान की थी कि जो सबसे आखिरी जन्नती है, जो मिन्नत और तरले के साथ जन्नत में जाएगा, उसकी इस जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत होगी। वो जन्नत कोई मामूली है?
लेकिन अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई कमज़ोर है, कोई गरीब है, वो इतनी सी मस्जिद की तामीर में हिस्सा डाल देता है, अल्लाह उसको भी जन्नत में घर दे देता है। मतलब ये है कि ईमान रखें और आ जाएं, नेकी की तरफ पलट आएं, अल्लाह की तरफ पलट आएं, नेकी का काम शुरू कर दें, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा। आपके पास पैसा नहीं, आप अपनी सलाहियतें इस पे सर्फ करें, आप अपना वक्त इस पे सर्फ करें, अल्लाह के घरों के लिए अपना वक्त लगाएं। आपके पास कोई मालो दौलत नहीं है, आप इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रख सकते हैं। जन्नत में घर बनाना आसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना ज़ईमुन, मेरी गारंटी है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई गारंटी है? मोबाइल लेकर आते हैं जी, उसकी 1 साल की गारंटी है, उसकी कीमत 15,000 पड़ जाती है, 20,000 पड़ जाती है, सिर्फ गारंटी है। कंपनी पता नहीं आपकी बात सुने ना सुने, वो कह दे, इतराज लगा दे, आपका मोबाइल पानी में गिर गया था, टूट गया था, इसलिए ये क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गारंटी है जो हल हाल में पूरी होगी। अना ज़ईमुन, मैं गारंटी देता हूं। फरमाया उसके लिए जन्नत के इर्दा गिर्द घरों की गारंटी देता हूं जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ देता है। कोई काम नहीं है इसमें, कोई काम नहीं है कि वो जन्नत में घर ले सकता है, हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे। अब अगर किसी भी मुसलमान को, मामूली से मामूली मुसलमान को इस बात की समझ आ जाए, हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे, और जब हर कोई छोड़ेगा तो मुझे बताएं कि ये थाने खाली नहीं हो जाएंगे, कचहरियां खाली नहीं हो जाएगी? क्या जरूरत पड़ेगी वकीलों की? कोई जरूरत नहीं। लेकिन यह है कि हमें इन बातों का यकीन नहीं है। हमें एक एजेंट ये कहता है आपको मैं यूके में भेज दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, आपने वहां पे 1 साल लगाना है, आप यहां 10 घर बना सकते हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास डॉलर ही डॉलर हो जाएंगे। एक बंदा वो जो एक ऑफिस बनाकर बैठा है, आपको सब्ज बाग दिखाता है और बाद में वो काला बाग निकलता है, दिखाता आपको सब्ज बाग है, कुछ भी नहीं निकलता वहां से, और आप उसकी बात पे यकीन करके अपनी हर चीज को जलाकर, बेचकर और हर चीज को दांव पे लगाकर आप उसको पैसे देते हैं और वहां जाते हैं, कुछ भी नहीं निकलता और उसकी बातों में आ जाते हैं। यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी देते हैं कि आपको घर मिल जाएगा, यहां जो आरजी जिंदगी है इसके बदले में आपको वहां पे एक आलीशान घर मिलने वाला है। लेकिन यह है कि इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्सा जो है बहुत कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, हक पे होते हुए और अपना हक छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात भी है दूसरी तरफ कि आप अगर हक लेने के लिए जो भी कर सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये कि जहां मामूली चीज है, कोई ऐसी बात है कि उस पर छोड़ने से कोई मसला नहीं होने लगा, आपको कोई पहाड़ नहीं गिरने लगा, आप छोड़ दें। लड़ाई खत्म करने के लिए अगर थोड़ा सा नुकसान भी कर लेंगे तो इसमें फायदे ज्यादा है, यहां भी बरकत, आखिरत में भी कर। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व बिबैतिन फी वस्तिल जन्नह, मैं दूसरी गारंटी देता हूं जन्नत के दरमियान में घर मिलेगा उसको। वो बंदा लिमन तरकल कज़ब व इन कान माज़िहन, वो जो झूठ को छोड़ देता है, जो झूठ को छोड़ देता है, अगरचे वो मिजाह में क्यों नहीं है, किसी को हंसाने के लिए ही झूठ क्यों नहीं, वो इतना भी झूठ नहीं बोलता, अल्लाह उसको जन्नत के दरमियान में घर देगा। आज तो हर बंदा हर फोन कॉल पे झूठ, हर बात पे झूठ। जब आप इस नीयत से अपने आप को कंट्रोल करें, यह तो जन्नत बड़ी आसान है, जन्नत का घर बड़ा आसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात फरमाई व बिबैतिन फी आलिल जन्नह, और ऐसे घर की गारंटी देता हूं जो जन्नत की बुलंदियों पर होगा। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपना अखलाक अच्छा कर ले, अपनी आदात को अच्छा कर ले, जो अपनी गुफ्तार को अच्छा कर ले, जो अपने किरदार को अच्छा कर ले, जो अपने वकार को अच्छा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका घर भी जन्नत की बुलंदियों पे बना देगा। लेकिन ये है कि उसका अखलाक, उसकी गुफ्तगू, उसके लिए अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। गुस्से के वक्त जो आपके मुंह पे अल्फाज सख्त किस्म के आ चुके हैं, जो गलीज किस्म के अल्फाज आ चुके हैं, उनको डिलीट करना पड़ेगा, उनको ख़त्म करना पड़ेगा, उनको ख़त्म करके अच्छे अल्फाज का चुनाव करना पड़ेगा। और उस वक्त पे ये सारा कुछ करना मुश्किल तो है, लेकिन इसके बदले में अल्लाह ने जन्नत रखी है, जन्नत में घर रखा है। कि जब आपको गुस्सा आ गया है, हम समझते हैं कि मेरा मूड ख़राब हो गया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप अगर ज़िंदगी तो उनकी देखें, उनका मिजाज ही ऐसा। हमारे असल में मिजाज और मूड में फ़र्क नहीं है। मूड तो वो होता है जो आर्जी तौर पे हो, हमारा मिजाज ही मूड जैसा हो गया है। हर वक्त ख़राब, हर वक्त चिड़चिड़ापन, और हर वक्त वो दूसरों पे गुस्सा निकालना, हर वक्त अपने आप को ही दुरुस्त समझना, दूसरों को गलत समझना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इस तरह के मामलात होते थे। मस्जिद के अंदर सामने एक बंदा बद्दू आता है, पेशाब करना शुरू कर देता है। सहाबा को गुस्सा चढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मल है, मूड में कोई खराबी नहीं आई। एक बंदा आया, उसने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डाल के उसको लपेटना शुरू कर दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग जो है वो सुर्ख हो गया। इसके बावजूद भी गुस्सा नहीं है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ तलवार पे चला गया, कहा मुझे ऑर्डर करें, मैं इसका इलाज करता हूं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूड में कोई फर्क नहीं आया। कितने ही ऐसे वाकयात थे और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मजलिस में होते और कोई भी सहाबी अपने आप को हकीर नहीं समझता था। यहाँ किसी बड़े की मजलिस में चले जाएं, बंदा सबसे ज्यादा अपने आप को हकीर समझता है कि मेरे साथ सबसे ज्यादा बदसलूकी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में कोई अपने आप को हकीर नहीं समझता था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को इज्जत देते थे। नमाज खड़ी हो चुकी है, एक बंदे ने आकर गुफ्तगू शुरू की है और बातें किए जा रहा, तकबीर भी हो चुकी है, तकबीर हो चुकी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुन रहे हैं, सहाबा खड़े हैं, कितनी देर गुजर गई इसी तरह। वो बात जब तक उसने मुकम्मल नहीं कर ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू नहीं की। तो हमारा कोई इधर कर ले, सबसे पहले नमाज ही कहेंगे, ये बातें बाद में कर लेना है। यानी अगर कोई मामूली बंदा भी आकर उस अहम मौका पर भी आकर गुफ्तगू कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात पूरी सुनी है, मिजाज में मूड में कोई तब्दीली नहीं आई। लिहाजा हम जिसका अखलाक अच्छा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी जन्नत में घर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रावी हैं, फरमाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जन्नत में घर चाहता है वो दिन में 12 रकात की अदायगी करे। 12 रकात, वो फजर से पहले 2 सुन्नतें, जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2। ये जो इस पर हमेशगी करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका भी जन्नत में घर बनाते हैं। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब से मैंने ये हदीस सुनी है, ये मैंने 12 रकात कभी नहीं छोड़ी है। बल्कि इसकी और भी एक लंबी सनद है कि जिसने भी ये हदीस सुनी थी, जो रावी बयान करने वाले जब भी सुन लेते तो उन्होंने कभी भी 1 रकत भी कम नहीं की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सफ के लिए खड़े हैं, नमाज के लिए खड़े हैं, आपके दरमियान में जगह खाली पड़ी है, आप पाँव के साथ पाँव नहीं मिलाते, बल्कि मिलाने चाहिए, खाली जगह को पुर करते हैं, उसके साथ पाँव मिलाते हैं। आप पाँव मिलाएंगे, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देंगे। ये सही हदीस है कि आप पाँव के साथ मिलाओ, खाली जगह नहीं छोड़नी। हदीस में आता है खाली जगह तो शैतान के लिए आप छोड़ते हैं, तो खाली जगह अगर आप पाँव के साथ पाँव मिलाएंगे, अल्लाह आपके दिलों को भी मिला देगा। आसान काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरा इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये सूरत पढ़ेगा 10 मरतबा, जो रोजाना 10 मरतबा ये सूरत पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका महल तैयार कर देते हैं जन्नत में। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो फिर बहुत सारे महल बना लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के खजानों में कोई थोड़ नहीं है, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। आप करें तो सही, अमल शुरू करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जितने चाहेंगे महल बना देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी अबू सिनान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरा छोटा बच्चा फौत हो गया, दफनाने के बाद मैं निकलने लगा तो हजरत तलहा खौलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पास आए, कहा अबू सिनान मैं आपको एक खुशखबरी न सुनाऊं? कहा क्यों नहीं? कहा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने किसी बंदे के छोटे बच्चे को उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं, तो जब रूह कब्ज़ हो जाती है, फरिश्ते उसकी रूह को लेकर अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह फरिश्तों से पूछते हैं, भाई आप मेरे बंदे के जिगर को ले आए हैं, लख्ते जिगर को ले आए हैं, उसके जिगर गोशा को ले आए हैं, उसका क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा कि वो जब हमने उसकी रूह कब्ज़ की, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अल्लाह का माल था, अल्लाह ने वापस ले लिया है।
उसने आपकी तारीफें की हैं, उसने वहां पे सब्र का मुजाहरा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ जन्नत में एक घर बना दो, वो उस बंदे के लिए है और उसका नाम बैतुल हम्द रख दो, कि जिस बंदे ने, जिसके जिगर गोशा की जुदाई के वक्त भी उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, अल्लाह की तारीफें की हैं, उसका जो जन्नत में घर बनेगा उसका नाम भी बैतुल हम्द होगा। लिहाजा ये बड़ा मामूली काम है, बड़ा आसान काम है। हम यहां दुनिया में कितनी कोशिश करते हैं कि जिंदगी में घर बन जाए, खूबसूरत बन जाए, लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि उसमें रह सकते हैं। रमज़ान मुबारक की घड़ियां मौजूद हैं, मौके मौजूद हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, आवाज़ें आपको पड़ रही हैं, अल्लाह की तरफ से खुली ऑफर मौजूद है। हमें ये सारे मौके ज़ाया नहीं करने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन दर्जे की हदीस है, जो बाजार में जाता है चौथा कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। पहली बात तो ये कि जिसको चौथा कलमा कहा जाता है, ये कोई तरतीब हदीस में मौजूद नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे कलमे की कोई तरतीब हदीस में मौजूद नहीं, जहां मर्जी पढ़ लें आप, ये तरतीब अपनी है। कलमा शहादत जो जिसको हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यही वो कलमा है जिसको पढ़कर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, जो पहले कुछ और थे बाद में सहाबी बन गए, ये वो कलमा है। इसके बाद बाकी जितनी हैं वो दुआएं हैं मुख्तलिफ मौक़ों की। ये कलमे जो तरतीब है मुसलमान होने के लिए, ये पता नहीं कहाँ से आई। बहरहाल जो चौथा कलमा जिसको हम कहते हैं ला, ये समझाने के लिए आपको बताया, लेकिन मेरी जो जितना मैंने पढ़ा है इसके अंदर चौथा कलमा मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द। ये बाजार में दाखिल होते हुए पढ़ लेता है, अल्लाह 10 लाख नेकियां अता फरमाते हैं, 10 लाख बुराइयां मिटा देते हैं, और फरमाया अल्लाह जन्नत में घर बना देते हैं। यानी इस तरह की बहुत सारी अहादीस है कि जन्नत में मामूली काम की वजह से घर मिल जाता है। याद रखें, ये मामूली कीमत तब तक है जब तक आंख बंद नहीं होती। आंख बंद होने के बाद इंसान पूरा जोर लगाएगा, हर तरह की मिन्नत कर लेगा, हर तरह का तरला कर लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे अब नहीं वापस लौटेंगे, अब वक्त खत्म हो चुका है। तो हम बिन देखे अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों पर यकीन करके, कुरान में लिखी हुई आयात पर यकीन करके इन अमाल को करना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए वो हमेशा की वाली जन्नत तैयार कर रखी है, खूबसूरत घर तैयार रखे हैं। फरमाया जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं कि अगर आप बाहर खड़े हों तो अंदर से बहुत खूबसूरत नजर आता है, आप अंदर खड़े हैं बाहर से बड़ा खूबसूरत नजर आता है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसको मिलेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको मिलेंगे जो लोगों को खाना खिलाता है। हमारे पास तो कोई मेहमान आ जाए ना तो हमारे चेहरों के रंग बदल जाते हैं, वजूह मुस्वद्दा हो जाते हैं, हमारे चेहरों के रंग पीले पड़ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खाना खिलाए और सलाम आप आम कर दे, सलाम फैलाए, हर एक को सलाम कहता है, सलाम आम करता है और रात को उठकर क़याम करता है, अल्लाह ने ये बाला खाने उस बंदे के लिए तैयार कर रखा। अब भी ये वक्त है, रमज़ान की घड़ियां हैं, हमारी आदत बन जानी चाहिए रात को क़याम की भी, खाना खिलाने की भी। इसमें एक दूसरे को अफ्तारी तो हम करवाते हैं और यही आदत अपनानी चाहिए, और ये यकीन रखना चाहिए खाना खिलाने से आपके घर से राशन कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही रहेगा। ये यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर कोई ना कोई हिकमत और बरकत जरूर होती है। ये मामूली बातें जिसको हम देखने में करने में मामूली समझते हैं, लेकिन कीमत के एतबार से, अपने रुतबे और मर्तबे के एतबार से, मुकाम के एतबार से, इनके बदले में वो जन्नत मिलने वाली है कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। जन्नत के अंदर भी उस जन्नत की कोई कीमत नहीं है। आप तो दुनिया है ना, दुनिया सारी इकट्ठी कर ले जाए, जन्नत के अंदर भी जन्नत की कोई कीमत नहीं है जो अल्लाह ने आपके लिए इतनी बेहतरीन बना दी है। लिहाजा उसके लिए तैयारी करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर